अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। आज मैं फिर एक दफ़ा आपके लिए DIY हेयर मास्क लेके आई हूँ। ये एक नहायत ही सिंपल और इजी मास्क है जो कि आप आसानी के साथ घर में 2 या 3 इंग्रेडिएंट्स को मिलाएं और बनाएं, और आप इसके रिज़ल्ट को चेक कीजिएगा कि इससे आपको या 2 दफ़ा वीक में आप लगाएं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो जी, इसके लिए सबसे पहले मैंने एक ब्लेंडर में तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच एलोवेरा जेल लेके डाल दी है। आप चाहें तो बाज़ार से ले लें, मैंने फ्रेश ली है। एलोवेरा जेल के आपको पता है कि बहुत फ़ायदे हैं, ये हमारे बालों को स्मूथ करती है और शाइनी बनाती है। इसके अलावा इसमें मैंने तकरीबन 1 to 1.5, आप जो भी तकरीबन इतनी कोई मसला नहीं है, 1 या 1.5 चम्मच अपनी मर्ज़ी से आप इसमें डाल लीजिए। मैंने 2 चम्मच इसमें ऐड किए हैं क्योंकि उसके अंदर भी प्रोटीन की वाफिर मकदार है, रिच प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर है प्रोटीन की। इसके अलावा मैंने डाला है जी इसके अंदर कैस्टर ऑयल, जो कि बालों की ग्रोथ के लिए बेस्ट ऑयल है। बालों को ये मॉइस्चराइज रखता है, स्कैल्प में खून की गर्दिश को बेहतर बनाता है और बालों की रीग्रोथ करता है। लास्ट इंग्रेडिएंट हमारा है जी ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के फ़ायदे आपको पता है कि इससे आप सब ही जानते हैं कि ऑलिव ऑयल का बालों में लगाने से कितने फ़ायदे हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट की इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं, हर तरह की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर हैं। और लास्ट हमारा इंग्रेडिएंट है जी राइप बनाना। ये पका हुआ बनाना है जो तकरीबन 4-5 दिनों से मैंने इसको रखा हुआ था इस मास्क को बनाने के लिए। और जितना मास्क को बनाने के लिए पुराना ये बनाना होगा हमारे पास, उतना ही मास्क हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा बनेगा, उसका रिज़ल्ट हमें बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये जी ये मास्क के लिए मैंने ये बनाना लिया, इसको मैंने स्पून की मदद से अपने ब्लेंडर में डाल दिया। अब हम इसको 2 या 3 मिनट के लिए अच्छी तरह इतनी अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे कि ये अच्छी तरह एक स्मूथ सी पेस्ट बन जाए। और ये जी हमारी एक हेयर मास्क हमारा ये रेडी हो गया है। रेमेडी नंबर 2 ये है कि वही हमारे इंग्रेडिएंट हैं, बस इसमें ये है कि मैंने बनाना लिया है, ये फ्रेश बनाना है। इसके अलावा एलोवेरा जेल है, इसका फ्रेश एक लीफ है, आप चाहें तो बाज़ार से लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट कोकोनट ऑयल, जो कि बालों के में शाइन लेके आएगा, बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएगा। कोकोनट ऑयल आप किसी भी तरह का बाज़ार से ले सकते हैं। अगर कोलू आपके घर के करीब है, आप उससे भी फ्रेश निकलवा सकते हैं। तो जी मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया है इसके अंदर कोकोनट ऑयल का, ये मैंने एक कंटेनर में डाल दिया है। अब मैंने एक प्लांट किया हुआ है पौधा एलोवेरा का घर में, जो कि मैं इसी कामों के लिए तकरीबन मैंने लेके रखा है। और मैं इससे फ्रेश अब एलोवेरा जेल आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो क्योंकि एलोवेरा जेल आपको पता है कि बालों की रीग्रोथ करती है, स्कैल्प में अगर ख़ारिश हो तो उससे उसको बचाती है, डैंड्रफ को कम करती है, यानी इसके काउंटलेस फ़ायदे हैं। बालों को बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाती है, सिल्की बनाती है, डेड स्किन सेल्स को ख़त्म करती है और स्कैल्प के को रिपेयर करती है। और ये एक नेचुरल कंडीशनर भी है। अगर हम कहें तो ये गलत नहीं होगा कि एलोवेरा जेल हमारे लिए एक नेचुरल कंडीशनर के तौर पे हम इसको यूज़ करें तो बहुत अच्छा हमें फ़ील होगा हमारे बालों के लिए, बजाय हम बाज़ारी कंडीशनर लेके यूज़ करें। तो ये देखिए जी, मैंने इस तरह करके इसकी जेल को मैंने निकाला है। ये देखिए जी, ये मैंने ये पीलर की मदद से इसके स्किन को ऊपर से उतार दिया। और अब इसके अंदर से ये फ्रेश एलोवेरा जेल मैंने निकाली है। ये तकरीबन 1 चम्मच बन जाती है, 1 टेबल स्पून, जो कि मैंने इस कंटेनर में इसको निकाल के रख दिया है। तकरीबन 1 टेबल स्पून ये एलोवेरा जेल इसमें से निकल आई है। और ये हमारे एक दफ़ा के अप्लाई करने के लिए काफ़ी है। और ये देखिए जी, ये हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो कि बनाना है, फ्रेश बनाना। पिछली रेमेडी में हमने राइप बनाना लिया था, इस रेमेडी में हम फ्रेश बनाना लेंगे। इसको हम छोटे छोटे स्लाइसेस में कट करके अपनी ऑलरेडी जो हमने ऑलिव ऑयल कोकोनट ऑयल और
एलोवेरा जेल जिस कंटेनर में रखी है उसी में हम इसको कट करके रख देंगे। उसके बाद एक जग लेके उस जग में ये तीनों इंग्रेडिएंट हम डाल के इस जग को तकरीबन हम 1 से 1.5 मिनट के लिए इस ब्लेंडर को हम चला देंगे और एक स्मूथ सी पेस्ट हमने इसकी बनानी है। ये इतनी स्मूथ पेस्ट होनी चाहिए कि ये हम आसानी के साथ बालों में अप्लाई कर सकें। इसके लम्स नहीं होने चाहिए, वरना हम इसको आसानी के साथ बालों से वॉश नहीं कर सकेंगे। तो जी ये हमारी रेमेडी DIY हेयर मास्क हमारा रेडी है। हफ्ते में 2 दफ़ा आप इसको अप्लाई करें और आप इसके रिज़ल्ट खुद फील करेंगे। और आप कोशिश करें कि अगर आपको अच्छा रिज़ल्ट इसका मिले तो आप अपना फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करें और अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेमेडी में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।